जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में हमें कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी नदी हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। माही नदी, गंगा नदी, घग्गर नदी या सोम नदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी। घग्गर नदी हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। बात करें घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसके अन्य नाम इसे सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, मर्त नदी, दिवेश्वती नदी भी कहते हैं। इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी ऐसी नदी एकमात्र जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम महद झील मध्य प्रदेश से होता है, महद झील मध्य प्रदेश से होता है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में इनकी लंबाई है 171 किलोमीटर। और अपना संगम कहाँ बनाती है, तो ये संगम खंबात की खाड़ी में जाकर, खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे रंगमहल, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बटनेर दुर्ग भी इसी नदी के किनारे स्थित है, बटनेर दुर्ग भी इसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करो जल्दी से। कोठारी नदी, सोम नदी, रूपारेल नदी या माही नदी? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहती हैं। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी। उदयनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो स्थित है अलवर। बात करें इसका अन्य नाम, तो अन्य नाम है लसवारी नदी या वराहा नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ इसका राइट आंसर। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर पहाड़ी राजसमंद से
कोठारी नदी का उद्गम स्थान होता है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी। कोठारी नदी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेडस नदी के किनारे। बात करें बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से बेडस नदी का उद्गम होता है। बेडस नदी पर गोशुंडा बांध, गोशुंडा बांध बना हुआ है चित्तौड़ में। किस नदी पर? तो बेडस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, मोती झील, मोती झील बांध कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। मोती झील बांध, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, लसवारी वराह नदी किस नदी का उपनाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपारेल नदी का। क्वेश्चन नंबर 9, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। अर्जुन की गंगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणगंगा को। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो बैराट की पहाड़ी, बैराट पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। और बैराट सभ्यता इसी नदी के किनारे, बैराट सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। इसका अन्य नाम है रुंडित, सरिता और दूसरा है ताला नदी। क्वेश्चन नंबर 10, सोम नदी का उद्गम स्थान है। बताओ इसका राइट आंसर। सोम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ताला नदी किस नदी का उपनाम है? बताओ इसका राइट आंसर। ताला नदी किस नदी का उपनाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाणगंगा नदी का। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 13, साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर से होता है। उदयपुर अरावली पहाड़ियों से, उदयपुर अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम माना जाता है। अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद, गांधी सागर, गांधी सागर, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलती है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलती है? करौली, सिरोही, सीकर या पाली से? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरोही से। पश्चिमी बनास नदी सिरोही से निकलती है और ये अपना संगम कच्छ के रण में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागौर।
लूणी की एकमात्र सहायक नदी, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता, अरावली पहाड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृतसर किस नदी को कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ इसका राइट आंसर। जवाई नदी का उद्गम किस ज़िले से होता है? पाली ज़िले से होता है। सुमेरपुर पाली में इस नदी पर जवाई बांध बना है। लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जालोर, जवाई नदी के किनारे स्थित है। जवाई नदी किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जोजड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, जवाई बांध, जवाई बांध कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। जवाई बांध कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली में। क्वेश्चन नंबर 19, वाकली बांध जालोर में किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। वाकली बांध जालोर में किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताओ इसका राइट आंसर। लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाई नदी। क्वेश्चन नंबर 21, मैनाल, मैनाल नदी का उद्गम स्थान है। बताओ इसका राइट आंसर। मैनाल नदी का उद्गम स्थान कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से मैनाल नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। रेड सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डील नदी के किनारे। रेड सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, आहू नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बताओ इसका राइट आंसर। प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झालावाड़। झालावाड़ में कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग की नदियों के संगम पर? तो गागरोन है आहू, वह काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। काली सिंध नदियों के पास बना हुआ है। आहू नदी का उद्गम, आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल एमपी से, विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आहू है काली सिंध नदियों के संगम पर। गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, बामणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ की हरिपुरा पहाड़ियों से, हरिपुरा पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 26, चाकण बांध, चाकण बांध कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। चाकण बांध कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बूंदी में। चाकण बांध बूंदी में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 27, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। रणकपुर जैन मंदिर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मथाई नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, मित्रा नदी कहाँ से निकलती है? बताओ इसका राइट आंसर। मित्रा नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जालोर की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 30, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रंगाई छपाई उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। माही नदी, लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी या घग्गर नदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान का पहला शौच मुक्त जिला है? बताओ इसका राइट आंसर। राजस्थान का पहला शौच मुक्त जिला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डूंगरपुर। राजस्थान का पहला शौच मुक्त जिला है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर डूंगरपुर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? बताओ इसका राइट आंसर। कितने नगर निगम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13, जबकि पहले कितने थे? 10 थे। क्वेश्चन नंबर 35, जीवनधारा योजना कब प्रारंभ की गई? बताओ इसका राइट आंसर। जीवनधारा योजना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1992-93 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महामंदिर का झालरा कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर? महामंदिर का झालरा, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मानसिंह राठौड़ ने। मानसिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया अपने गुरु आईएस देवनाथ के कहने पर। आईएस देवनाथ के लिए इसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने अपने गुरु आईएस देवनाथ के लिए करवाया। महामंदिर का झालरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 37, जागीरदारी प्रथा का अंत कब किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। 1949, 1951, 1953 या 1955? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1951 में जागीरदारी प्रथा का अंत किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, सांसद आपके द्वार योजना कहाँ से शुरू की गई? बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट में हमें कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है? बताओ इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व शौच मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर सर्वाधिक ऊन का उत्पादन वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूनतम ऊन का उत्पादन वाला जिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी झालावाड़ न्यूनतम ऊन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपुर सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूनतम दूध का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन सभी गलत है। इसका राइट आंसर है दूदू जिला। दूदू जिला सबसे कम तहसीलों वाला। कितनी तहसील है? 3 तहसील है। क्वेश्चन नंबर 46, जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काकनी नदी। काकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी गांव, जैसलमेर से। कोठारी गांव, जैसलमेर से काकनी नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हनुमानगढ़ गंगानगर में प्रभावित होने वाली नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 49, बनास नदी कितने जिलों में बहती है? बताओ इसका राइट आंसर। बनास नदी कितने जिलों में बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 जिलों में। बात करें 6 जिले कौन कौन से हैं, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इन जिलों में बनास नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कंटेंट, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। खड़ीनकरसी कहाँ पर की जाती है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर में। किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली करसी कौन सी? खड़ीनकरसी, जैसलमेर में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।